भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद मुनि चकित हुए। वो सोचने लगे, बाल गणेश क्या कर रहा है। 3 चक्कर लगाकर बाल गणेश माता पिता के सामने खड़ा हुआ। पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर पूर्ण किए, अब मुझे वो फल दे दीजिए ना। पर बेटा, तुमने तो हमारे लिए 20 चक्कर लगाए, कैलाश छोड़कर तो तुम कहीं गए ही नहीं, तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुमने विश्व के चक्कर लगाए। माता, विश्व के चक्कर लगाने के लिए मुझे कैलाश छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं थी। वेदों और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही विश्व है, तो आप दोनों मेरे विश्व हुए ना। जब मैंने आपके 21 चक्कर लगाए, इसका मतलब कि मैंने विश्व के चक्कर लगाए और अपनी चुनौती पूर्ण की। मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरे विश्व हुए। भगवान शंकर और माता पार्वती को बाल गणेश की बातों में वास्तविकता दिखाई दी। उन्होंने गणेश को विजेता स्वीकार कर लिया। तभी कार्तिकेय भी वहां आया। माँ, पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर लगाए। बहुत अच्छे बेटा, पर गणेश ने तो ये चुनौती जीत ली है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो गणेश विश्व के चक्कर काटते हुए दिखाई नहीं दिया, तो फिर गणेश ने चुनौती कैसे जीता? नारद मुनि ने कार्तिकेय को समझाया कि गणेश ये चुनौती कैसे जीता, पर कार्तिकेय खुद को उस फल का असली हकदार समझ रहा था। वो नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर निकल गया। भगवान शंकर ने कहा, गणेश, तुम जीत गए, ये है तुम्हारा फल। भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद मुनि को बाल गणेश की बुद्धिमत्ता देखकर आश्चर्य हुआ। माता पिता का आशीर्वाद लेकर गणेश ने वो फल खुशी से खाया।